अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करें अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A और एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ फिगर्स के बने हैं और इन फिगर्स के अंदर हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, ये हमने फाइंड कर। तो तमाम फिगर्स के अंदर स्टूडेंट हमें कुछ अननोन वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और ट्रायंगल के सेंटर से भी हमारे पास एक लाइन ड्रॉन है और यहाँ पे जो है स्प्लिट करके यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बने हैं। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर हमें इस ट्रायंगल की जो है दो साइड्स गिवन है और इस ट्रायंगल की कोई भी साइड हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने जो है ये वाली साइड जो है ये जो है ये फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेबल कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C एंड इस पॉइंट को ना मैं D नाम दे देता हूँ। कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स को ना मैं नाम दे देता हूँ। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगी, ये सेकंड ट्रायंगल हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट ट्रायंगल की ये वाली साइड ए बी फाइंड करनी है। ए जो है हमने ये फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें इस ट्रायंगल की दो साइड्स चाहिए, कि ये भी और ये भी। अब ये दो साइड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ें हमें गिवन है, इसका हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी गिवन है। हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर होगा। और जब हम ये साइड फाइंड कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास इस ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, फिर हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके इसकी अननोन साइड भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल 2 के ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ADC जो है स्टूडेंट, इसके ऊपर यानी ये जो ट्रू ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसकी ये अननोन साइड फाइंड कर लेंगे। जब ये आ जाएगी तो हम इस ट्रायंगल को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा। देखें इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 के एंगल के सामने जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो क्या है 34। तो आ जाएगा 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा। देखें इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना था। तो परपेंडिकुलर क्या है AD। तो इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ AD, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 34 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1156। और इसी तरह से 30 का स्क्वायर आ जाएगा 30 इंटू 30 900। 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 प्लस आ जाएगा हमारे पास AD का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये AD हमने फाइंड करना है, तो 900 को इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। आ जाएगा 1156 माइनस 900 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये 30 का स्क्वायर 900 आया था, ये यहाँ पे AD के साथ है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 1156 में से माइनस करेंगे 900 तो आ जाएगा हमारे पास तो 256 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ओके, अब जो है स्टूडेंट यहाँ पे AD के ऊपर स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आ जाएगा 256 का स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी आ जाएगा AD स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके स्क्वायर रूट से क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा AD और यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो 256 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 16। तो 16 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लाइन AD। तो ये जो लाइन AD है ये आ जाएगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ओके, अब देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल 1 के अंदर हमारे पास ये जो मार्क हैं, ठीक है, ये सिंगल मार्क जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर AD लाइन BD के इक्वल है, यानी जितनी इसकी लेंथ है इतनी ही इसकी लेंथ है।
लिहाजा ये मार्क बता रहे हैं कि ये साइड इसके इक्वल है। अब देखें ये साइड हमने फाइंड की, क्या आई 16, जो कि इस ट्रायंगल की भी एक साइड थी। तो इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर था और इस ट्रायंगल का भी ये परपेंडिकुलर है। तो एक तो हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड आ गई इस ट्रायंगल को सॉल्व करके 16 सेंटीमीटर। अब ये और ये इक्वल है, तो ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लाइन बी डी इज इक्वल टू ए डी। तो लाइन बी डी जो है वो इक्वल किसके है, ए डी के। तो ए डी कितनी है 16, तो ए डी और बी डी दोनों ही 16 सेंटीमीटर हो, यानी ये 16 है तो ये भी 16 है। ये मार्क बता रहा है कि ये दोनों लाइंस इक्वल है। तो अब देखें यहाँ पे ये 16 है ये भी 16 है, तो बी डी ए डी की इक्वल है 16 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल की फर्स्ट ट्रायंगल की हमने ये वाली साइड फाइंड करनी थी, इसकी दो साइड्स हमें पता चल गई 16 16, तो थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड वन जो साइड है वो हमारे पास 90 के एंगल के बिल्कुल सामने है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्रायंगल 2 के ऊपर। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे ये जो है इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 का एंगल है ये राइट एंगल होता है, और ऐसी ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल मौजूद है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी डी, तो अब हम इस ट्रायंगल के ऊपर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखें हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल के बिल्कुल सामने है ए सेंटीमीटर, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, बेस भी 16 है और परपेंडिकुलर भी 16 है, तो आ जाएगा बेस भी 16 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी आ जाएगा 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 256 प्लस 256। ठीक है, ये सेम नंबर है, दोनों का स्क्वायर 256 और 256 आ जाएगा, दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा 512। तो ए स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 512। अब इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 512 का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 512 आया था। तो ए के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ए आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 512 आ जाएगा हमारे पास 22.62, तो 22.62 सेंटीमीटर। यह आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी अननोन वैल्यू की लेंथ। ए जो है यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड कर ली है, और वो कितना आ जाएगा 22.6 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, और इसकी ये साइड आने के बाद फिर हमने इस ट्रायंगल को भी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर लिया, और इस तरह से हमारे पास अननोन वैल्यू ए आ जाएगी। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल है और इसके अंदर ही हमारे पास एक और ट्रायंगल है। फर्स्ट जो ट्रायंगल है हमारे पास जो आउटर है उसकी हमारे पास ये साइड गिवन है 41, ये साइड गिवन है 9, और हमने जो है बी फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दो साइड्स की मदद से इस बाहर वाली ट्रायंगल की सबसे पहले हम बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये और ये दोनों की लेंथ आ जाएगी। जब ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, फिर हम ये दो वैल्यू यूज़ करके बी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस आउटर ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास आउटर ट्रायंगल है इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम सबसे पहले ये बेस फाइंड करते हैं। ठीक है, टोटल बेस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन लार्जर ट्रायंगल। यहाँ पे जो है हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, एक ये स्मॉलर है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन लार्जर ट्रायंगल, इस लार्जर ट्रायंगल का ना मैं नाम रख देता हूँ। देखें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, तो इसको डी का नाम दे। अब लार्जेस्ट ट्रायंगल जो है वो है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये जो है हमारे पास लार्जर ट्रायंगल है, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। नाम मैंने खुद से दे दी, आप भी खुद से नाम दे सकते हैं इस ट्रायंगल को। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ट्रायंगल ड्रॉ की, यहाँ पे हमने लिख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम इस आउटर ट्रायंगल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें गिवन है आउटर ट्रायंगल का 41 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, परपेंडिकुलर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा और 9 का भी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसके अलावा हमारे पास जो बेस है, बेस जो है वो हमारे पास है ए से बी तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बेस यानी ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज यानी 41, परपेंडिकुलर यानी 9 और बेस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ए से बी तक जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर आ जाएगा। 41 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1681 और वो आ जाएगा इक्वल्स टू के 9 9 81 और प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये 81 जो है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो आ जाएगा 1681 माइनस 81 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ओके, अब 1681 में से माइनस 81 करें तो आ जाएगा 1600 इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर। ओके, अब ए बी फाइंड करना है तो दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा 1600 का भी स्क्वायर रूट और ए बी जो है उसका जो स्क्वायर है उसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट देंगे तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा ए बी और यहाँ पे 1600 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास ए से बी तक की ये जो बेस है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल, इसकी जो बेस है वो हमारे पास आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ गई। टोटल जो लेंथ वो कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, इस स्मॉलर ट्रायंगल को। तो उसके लिए हमें इसकी ये साइड चाहिए। अब देखें ये टोटल 40 है। अब ये जो लाइन है इसमें 2 मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो जितनी भी लेंथ बनती है उतनी ही लेंथ यहाँ पे डी से बी तक बनती है, यानी बी डी जो है इसकी लेंथ ए डी की लेंथ के इक्वल है। ये जो मार्क है ना आपको बता रहे हैं कि ये लाइन इसके इक्वल है। तो अब देखें ये टोटल 40 है, इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये 40 है तो इसको हाफ कर दें तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। ठीक है, टोटल जो है वो 40 है तो हाफ इधर 20 और हाफ इधर 20 आ जाएगी। ओके, इस तरह से स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो है ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन आ गई हमारे पास 20, ये भी हमारे पास गिवन है। अब हम बी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे आई, मैं क्या करूँगा, ए बी जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ए डी और बी डी दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी। और 40 को हम अगर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो 20 जो है इन दोनों की लेंथ आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल BCD। अब ट्रायंगल BCD जो है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास से यहाँ पे 90 के एंगल के बिल्कुल सामने हमारे पास B, तो आ जाएगा B स्क्वायर। तो B स्क्वायर जो है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अब बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 20, बेस क्या है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 20। और इसी तरह से हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डिस्टेंस कितनी है 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मैं पुट कर लूँगा, बेस जो है वो 20 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर। ओके, अब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400, 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 9 81। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 81 आ जाएगा हमारे पास 481। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल के हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर इज इक्वल टू 481 का स्क्वायर रूट। अब b स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और 481 का भी स्क्वायर रूट ले लें। तो b स्क्वायर जो है इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा, तो b आ जाएगा हमारे पास 481 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21.9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21.93 सेंटीमीटर।
ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास बी। ठीक है, तो बी जो है यानी ये अननोन वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर तो सबसे पहले ट्रायंगल को सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस आ गई 40। ये दोनों इक्वल थे। ठीक है, ये मार्क बता रहे हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 40 है, हाफ करेंगे तो आ जाएगा 20। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये साइड्स आ गई हैं। अब इनको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल्स 21.93 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज 20 एंड 9 जो है ये पुट की और इनका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21.93 सेंटीमीटर। ओके, ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है हमें इसमें ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक और ट्रायंगल भी गिवन है जिसकी जो बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हमारे पास ये जो बाकी का गैप है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज वो कितना है 19 सेंटीमीटर। और हमने क्या सी फाइंड करना है, यानी कि ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने सी फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है 19 और यहाँ पे 8 एंड 6 है। तो हम आउटर ट्रायंगल के ऊपर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और फिर जो है स्टूडेंट हम इसकी ये साइड फाइंड करेंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास ए बी सी एंड ये सेंटर वाला जो है इसको मैं डी कह लेता हूँ। देखिए याद रखिएगा कि ये ए बी सी डी कुछ भी आप इसको अल्फ़ाबेट नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने इनको लेबल कर लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लार्जर जो ट्रायंगल है इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम आउटर जो बड़ी ट्रायंगल है उसके ऊपर स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है ये जो आउटर ट्रायंगल है इस पे जो है स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ए बी सी तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। अब हम जो आउटर ट्रायंगल है एबीसी इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज जो है ये 90 के एंगल के सामने है, वो कितना है 19 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ जाएगा 19 का स्क्वायर। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास है बेस। बेस क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ये नीचे वाली लाइन। अब बेस देखें तो यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 8 + 6 आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ पे बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 14 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और फिर प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है ये अब हमने फाइंड करना है, ये लाइन जो है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आ जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी, तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ओके, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज आया था हमारे पास 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 361। तो 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361 और 14 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर हमारे पास 196 प्लस आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये 196 जो है ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे। 361 माइनस आ जाएगा 196 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 165 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी का जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा ए बी और 165 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 12.84 और यूनिट क्या थी स्टूडेंट हमारे पास सेंटीमीटर। ओके, तो ये स्टूडेंट हमने आउटर ट्रायंगल जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ए बी लाइन जो है वो हमारे पास आ जाएगी 12.84 सेंटीमीटर। ओके, तो अब स्टूडेंट हमने आउटर ट्रायंगल की मदद से हमने ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम अपना सी यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। हमारे पास बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया 12.84 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट हम इनर ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ए बी डी, इसके अंदर स्टूडेंट हमें दो साइड गिवन है। अब 12.84 जो भी हमने फाइंड किया और बेस जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो दोनों जो हैं फ्रेंड ये हमें साइड्स गिवन है। थर्ड वन यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? जो 90 के एंगल के सामने है। ठीक है, तो 90 के एंगल के सामने ये जो लाइन है ए डी की हमने फाइंड करनी है। तो ए डी का स्केयर जो है ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे बेस का स्केयर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे बेस का स्केयर क्या आ जाएगा? बेस जो है स्टूडेंट हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ए डी। ए डी यानी सी, ये हमने फाइंड करना है। बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर। प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि ए बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास 12.84। ओके, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 8 64 प्लस 12.8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 165 और यहाँ पे आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो 64 प्लस 165 जो है इन दोनों को हम स्टूडेंट आखिर में कर लेंगे ऐड, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 229। अब दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ए डी का जो स्क्वायर है वो हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू 229 जो है इनका भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ए डी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 229। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.13 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज यानी कि सी। तो सी यानी ए डी जो है ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। और डी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है ट्राइंगल और यहाँ पे हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, ठीक है, और जिससे जो है ये ट्राइंगल स्प्लिट हुई है। तो इस ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब देखें यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसकी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसकी ये साइड गिवन है, इसकी ये साइड गिवन है, और ये जो सेंटर में हमारे पास लाइन है इसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें इसकी दो साइड्स गिवन है, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी भी दो साइड्स गिवन है, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के मदद से। तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले इस पे थ्योरम अप्लाई करके ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और फिर मैं इस पे थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करूँगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर। तो इसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा ए, इसको कह दें बी, ये सी, और ये सेंटर पॉइंट है इसको कह लेते हैं डी। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? डी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम अब ट्रायंगल ए बी डी जो है इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे अब इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास स्टैंड फर्स्ट ट्रायंगल जो है ये हमारे पास है ट्रायंगल ए बी डी। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, ये 90 का एंगल है। इसके बिल्कुल सामने जो है ये हमारे पास ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जो है ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, जो कि आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ये, तो ये लाइन बी डी हम बेस कह देते हैं, तो इसको मैं नाम देता हूँ बी डी। ठीक है, ये बी से ये इस डी तक, ठीक है, कैपिटल डी जो है, तो मैं लिख लूँगा बी डी और इसका स्केयर। ठीक है, ये लाइन है। फिर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आ जाएगी जो कि गिवन है 24, तो आ जाएगा 24 का स्केयर। ओके, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनका स्केयर लेके इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 30 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 30 900 इक्वल्स टू बी डी का स्केयर प्लस 24 का स्केयर। 24 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 24 576। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बी डी जो है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है 576, तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर देता हूँ, तो आ जाएगा 900 माइनस 576।
ओके, तो 900 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 576, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 900 माइनस 576 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास 900 में से 576 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 324 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बी डी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। आप लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख भी सकते हैं साथ में। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी का स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास से 324 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 18 इक्वल्स टू बी डी। तो बी डी जो है स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 18 सेंटीमीटर बी डी की वैल्यू। ओके, तो अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई। अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं इस सेकंड ट्रायंगल के ऊपर। तो सेकंड जो ट्रायंगल है उसका नाम है हमारे पास ए डी सी। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है हमारे पास ए डी सी या ए सी डी, आप कह लें ए सी डी। तो इस ट्रायंगल के ऊपर स्टूडेंट हम सेकंड ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास स्टूडेंट, देखें ये 90 का एंगल है, इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है ना सबसे लॉन्गेस्ट, वो क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और वो कितना है 26। तो आ जाएगा 26 का स्क्वायर। ओके, बेस का आ जाएगी हमारे पास डी सी, ये हमने फाइंड करनी है, तो आ जाएगी लाइन डी सी और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो कि आ जाएगी हमारे पास 24, तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, 24 और 26 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 676 इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हम कैलकुलेटर की मदद से ना इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो स्क्वायर लेने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 26 का स्क्वायर 676। ओके, फिर डी सी का स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 576। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया 26 का भी और 24 का भी। अब हम क्या करते हैं, डी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो प्लस 576 है ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 676 माइनस 576 इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 100 इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, डी सी के ऊपर स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर है, तो आ जाएगा डी सी स्क्वायर और इसका भी ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और कैलकुलेटर की मदद से आप 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर जो है हमारे पास आ जाएगी डी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ओके, तो डी सी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बी से डी तक की डिस्टेंस आई है 18 सेंटीमीटर और फिर डी से सी तक की डिस्टेंस आई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ से ये 18 और ये 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 18 प्लस 10 आ जाएगी 28, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी सेंटीमीटर है वो आ जाएगी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा हमारे पास डी जो है वो आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 18 प्लस 10 और 18 प्लस 10 करें तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट हमारे पास लेंथ आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, जो डी सेंटीमीटर हमने फाइंड करनी थी। तो पहले स्टूडेंट हमने इस ट्रायंगल के ऊपर फार्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड की, फिर इस ट्रायंगल के ऊपर फार्मूला लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड की। तो डी सी ओ और बी डी फाइंड हो गए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ओके, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्राइंगल और यहाँ से ये स्प्लिट हुई है, ठीक है, और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल्स दो बन रही हैं। ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारी सेकंड ट्राइंगल है। तो इसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। इसको लिख लेते हैं ए बी सी, एंड ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लिख लेते हैं डी। तो ये बी, ये सी, ये ए, और ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट डी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हमने फाइंड करना है ई। अभी फाइंड करने के लिए हमारे पास इस ट्राइंगल की दो साइड्स चाहिए। एक तो हमें गिवन है वो है 32 सेंटीमीटर, और फिर ये साइड हमें चाहिए जिससे हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। अब ये साइड तो हमारे पास गिवन है 32 सेंटीमीटर, ये साइड हमने फाइंड करनी है। यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए टोटल हमें पता है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये कितनी है, ये भी हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इसकी दो साइड्स हमें गिवन है, 31 फाइंड करेंगे, और जो टोटल 55 है उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। जब ये आ जाएगी फिर हम ये दो वैल्यूज़ यूज़ करके इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अपने फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर। तो मैं लिख लूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल। देखें ये ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी, ए बी एंड डी। तो ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक एंगल 90 होगा उसी के ऊपर हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास इस ट्रायंगल का 90 के जो सामने हमारे पास जो लाइन है वो आ जाएगी 40, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का आ जाएगा हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, बेस जो है वो हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है। नाम उसका क्या है, बी से डी, तो बी डी जो है ये इसकी बेस का नाम है। फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। अब 40 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 40 1600, और यहाँ पे आ जाएगा बी डी का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 32 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1024। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। अब बी डी स्क्वायर के साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा 1600 माइनस 1024 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ओके, अब 1600 में से 1024 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 576 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कर देंगे, और यहाँ पे बी डी आ जाएगा हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 18, 576 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आ जाएगी बी से डी तक की डिस्टेंस। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं डी सी, ठीक है। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, तो डी सी डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो ये तो आ गई हमारे पास, बी डी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 24, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना वो आ जाएगी हमारे पास 24, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 24 है, और यहाँ से यहाँ तक की है 55। अब 55 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसमें से मैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर माइनस कर दूँ, ठीक है, ये मैं डिस्टेंस माइनस कर दूँ, तो हमारे पास बाकी जो डिस्टेंस रह जाएगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल 55 है, जिसमें से 24 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक 24 है, तो 55 यहाँ से यहाँ तक है, 24 यहाँ से यहाँ तक है, 55 में से 24 माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 31। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं कि डी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारे पास 55 माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 24। तो टोटल बी सी जो है वो है 55,
उसमें से बी डी जो है यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 31। तो 31 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अब आ जाएगी हमारे पास 31 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास इस ट्रायंगल के ऊपर 32 एंड 31 ये दो साइड्स आ गई हैं। अब हम इसका परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब हम सेकंड ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिख लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ADC, या आप ACD भी लिख सकते हैं, ACD। अब इस ट्रायंगल के ऊपर यानी सेकंड ट्रायंगल के ऊपर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर? E 90 के सामने क्या है? E सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास E सेंटीमीटर और E का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। फिर आ जाएगा बेस। बेस क्या है हमारे पास? अब देखिए अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड की 31 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास E का स्क्वायर, बेस आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास इस ट्रायंगल की 31 और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 32। तो आ जाएगा 31 का स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेके हम प्लस कर लेंगे और फिर लास्ट में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 31 मल्टीप्लाई 31 961 प्लस 32 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1024। स्क्वायर लेने के बाद अब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू, तो 1985 स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इन दोनों को ऐड करके। अब हम क्या करते हैं, ई का जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1985। तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आ जाएगा ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1985 यानी 1985 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 44.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 44.6 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ आ। ये स्टूडेंट जो है हमारे पास वैल्यू जो है मैंने लास्ट में जो है वो राउंड ऑफ भी कर दी। तो 44.6 जो है ये राउंड ऑफ करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।